तो देखो बेटा, रीजनिंग में हम लोग जो है एक चैप्टर पढ़ेंगे इनइक्वालिटी, ठीक है। इनइक्वालिटी चैप्टर बड़ा ही आसान है और सरल है। अगर देखिए, इसको बताने के कई तरीके हैं। इस प्रकार के जो क्वेश्चन आते हैं, इनको करने के कई तरीके होते हैं। अगर बेसिक जो इनका तरीका है समझ करके करेंगे तो बड़ा कठिन हो जाता है, ज़्यादा टीचर आपको वैसे ही बताते हैं, लेकिन इसकी कुछ ट्रिकें भी हैं, ठीक है। उनके द्वारा आप करेंगे तो उस तरीके से अगर आप करेंगे, वो भी मेथड है एक तरीके से इनको सॉल्व करने का, तो बहुत आसानी से इन क्वेश्चनों का उत्तर निकाला जा सकता है। कुछ सेकेंडों में इनका आप आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। तो हमें पूरा पहले इसका समझना है किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं है, बस आपको ये चिन्ह दिए रहते हैं, ठीक है, क्लियर। तो ये चिन्ह आप जानते होंगे, जिस तरफ मुंह है मतलब वो बड़ा, इज ग्रेटर देन बोल देते हैं, इस तरफ मुंह इधर इज लेस देन हो जाएगा। ये वाला देखो, ये वाला चिन्ह अगर ऐसा बना हुआ है, इस तरीके का बना हुआ है, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा। इसी का ये वर्तमान समय में इसको प्रयोग किया जाने लगा है। मतलब ये क्या लगा हुआ है, ये देखो, ये वाला चिन्ह है, ये क्या है, लेस देन है, मतलब लेस देन नहीं है, लेस देन नहीं। अब लेस देन नहीं है तो क्या है भैया, ग्रेटर देन होगा या इक्वल टू होगा। लेस देन नहीं है मतलब ग्रेटर देन होगा या फिर इक्वल टू होगा। तो ये दोनों का मतलब एक ही है, सेम है, ये बात याद रखेंगे। वर्तमान समय में ये भी प्रयोग करके दे देते हैं क्वेश्चनों में, आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो आप समझ जाना कि ये अगर नहीं है तो मतलब अगर ये दिया है तो इसका मतलब ये है वास्तव में, ठीक है। और यहाँ पर देखो, ये कौन सा है, इज लेस देन और इक्वल टू, यही तो है ना, इज लेस देन और इक्वल टू। मतलब या तो छोटा है या तो बराबर। हिंदी में क्या है, या तो छोटा है या तो, इसको देखो ये खुला हुआ है, हिंदी में लिख दे, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ बड़ा, ठीक है। जिस तरफ मुंह है उस तरफ बड़ा, ये बड़ा चिन्ह बड़ा दिखाने के लिए, ये छोटा, ठीक है। आगे से अपना समझेंगे। इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे, इसको बड़ा या बराबर, बड़ा या बराबर, ठीक है। इसको पढ़ेंगे छोटा या बराबर, छोटा या बराबर। इसको तो ये बराबर आप जानते ही हैं, ठीक है। आपको कॉन्सेप्ट क्या हम दे रहे हैं ये समझिए। देखिए, आप ये समझेंगे कि जब भी ये चिन्ह कहीं बने होंगे, प्रश्नों में बने होंगे, तो आप चिन्ह को गेट समझेंगे। क्या समझेंगे, गेट, एंट्री करने वाला गेट, या गेट बस समझिए आप लोग, ठीक है। और आपको क्या समझना है, बांट लेना है। किसको बांट लेना है भाई, इन गेटों को। मान लेना है कि ये जो गेट है ये वाले, ठीक है, ये गरीबों के गेट हैं। किसके गेट हैं, गरीबों के गेट हैं ये। और भैया ये वाले जो गेट हैं पैसे वालों के हैं, अमीरों के हैं, ठीक है, अमीरों के गेट। इतना मान लेना है बस, ये गरीबों के गेट हैं और ये अमीरों। कुछ ना कुछ क्वालिटी होगी, क्या क्वालिटी हो आगे बताएंगे। ये गरीबों के गेट हैं, ये अमीरों के, और ये भैया गेट सबके लिए, कोई दिक्कत नहीं। ये अगर कहीं पे है मतलब नो एंट्री, मतलब नो एंट्री नहीं, मतलब सबको जाने देता है, आने देता है। इसमें देखो, इन गेटों में खासियत क्या है, इन गेटों की खासियत क्या बताएं, कि अगर कोई गेट मान लो ऐसे है, इस तरीके का, तो अगर आप इधर से प्रवेश करना चाह रहे हो वैसे, तो ये आराम से जाने देगा। यहाँ चलो आओ, मुँह खुला हुआ ना उधर, तो जाने देगा कि जाओ भाई साहब निकल जाओ, तुम निकल जाओगे। लेकिन कोई आदमी अगर इधर से ऐसे आ रहा है तो गेट बंद है, इधर का मुँह खुला है। तो इधर से अगर तुम सोच रहे हो इधर निकल जाए, तो ये जाने नहीं देगा। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं, मेरी बात ध्यान से सुनिए। हमने क्या बताया कि अगर ऐसा गेट बना हुआ है और जिस तरफ से उसके मुंह की तरफ से जा रहे हो, तो जाने देगा कि जाओ भैया पास हो जाओ, आगे निकल जाओ, ठीक है। और लेकिन इधर से अगर आप एंट्री मारना चाहते हो तो ये मना कर देगा कि ना, नहीं जा पाओगे आप, ठीक है। क्यों, इधर देखो बंद है ना, क्लोज है, तो आप आगे बढ़ने नहीं देगा। क्लियर, बस इतनी बात आप याद रखें। ये गरीबों का गेट, ये अमीरों का गेट, और गेट में अगर एंट्री मारेंगे तो मुंह खुला है तो इसके उस पार चले जाओगे। ये मतलब मुंह खुला मतलब गेट खुला है तो आप उस पार चले जाओगे। पीछे से अगर आ रहे इधर से तो गेट बंद है, तो कैसे पार करके निकल पाओगे। बस इतना आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए बस। अब इसी पर ये प्रश्न है पहला, इसको हम लोग देख लेते हैं क्या कहता है। देखिए निष्कर्ष, इसके ऑप्शनों से हम इसको फटाफट लगाएंगे। देखिए पहले में क्या देख रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हो कि हमें पहुंचना है गेट ए से लेकर के सी तक। कहाँ से पहुंचना है, ए से सी पर पहुंचना है, ए से सी पर। और गेट लगा है गरीबों वाला। गेट कौन वाला लगा है, गरीबों। अच्छा, गरीबों वाला गेट लगा हुआ है, तो इसका मतलब अगर ए से सी तक आप जा रहे हो, ध्यान सुनिए, ए से सी तक अगर जा रहे हो और गरीबों वाला गेट है, तो भैया ए से सी तक जाने में कम से कम एक जगह यू गेट मिल जाए, कम से कम एक जगह, ठीक है। तो अगर ये वाला गेट है तो पहले आप चलो ए से सी तक। देखो ए है, ए से बी तक क्या जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, क्योंकि मुंह खुला है, आराम से पहुंच जाएंगे, ए से बी तक आराम से पहुंच जाएंगे। बी से अब सी पर जाना चाह रहे हैं, तो अब गेट अमीरों वाला मिल गया है, तो यहाँ से भी मुंह खुला हुआ है, यहाँ से भी यहाँ पर हम लोग पहुंच जाएंगे, आराम से पहुंच जाएंगे। ए से सी तक पहुंच जाएंगे आराम से। क्यों, यहाँ भी गेट खुला था, यहाँ भी गेट खुला था, यहाँ गरीब वाला है, यहाँ अमीर वाला है। लेकिन जब भी कभी गरीब वाला गेट आपको दिखे, यहाँ पे दिख रहा है ना, तो गरीब वाले गेट में आपको क्या रखना है
कि गरीबों का गेट अगर जब भी आप चल रहे हो, ये दिया हो, ठीक है, तो गरीबों का गेट कम से कम एक बार जरूर मिले, ठीक है, बात समझ पाए? गरीबों का गेट कम से कम एक बार जरूर मिले। भाई इनके क्वालिटी का गेट एक बार मिल जाएगा तब तो ठीक है, अगर एक बार भी नहीं मिला, हर जगह मान लो यहाँ पे भी ये वाला गेट होता, कौन वाला, अमीरों वाला, तो फिर गलत हो जाता ऑप्शन, ठीक है। तो आपको क्या रखना है, आप जब भी जिधर से जिस तरफ मुंह खुला, इसकी तरफ मुंह खुला, ए से सी की ओर जाना, तो चलो ए किसी की ए से बी की ओर गए, गरीब वाला मिलेगा, काम बन गया हमारा। बी से सी की ओर गए, कोई दिक्कत नहीं, अमीर वाला है, कोई दिक्कत नहीं, हम पहुंच जाएंगे, ठीक है। इसका मतलब जो हमारा ये वाला ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है, ए वाला, ठीक है, क्लियर। अब अगला वाला ऑप्शन देखते हैं, क्या ये गलत है, देखते हैं, बिल्कुल गलत होगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ से जब इस क्वेश्चन में चल करेंगे तो इस क्वेश्चन में आप क्या देखेंगे कि हमें सी से ए पर जाना है। कहाँ पे जाना है, सी से ए पर। क्यों, जिस तरफ मुंह खुला उधर से ऐसे नहीं चलेंगे आप कि ए से सी पर जाना, नहीं, ए से भाई नो एंट्री है, देखो बंद है, तो सी से ए पर जाना है। अब इसमें कहाँ जाना है, हमें सी से ए पर जाना है, सी से ए पर जाना है, तो सी से ए पर आप लोग जाओगे। तो चलते हैं भाई सी से, इसको मिटा दो, ठीक है, ये मिटा दो, समझाने के लिए हमने बस बनाया था ऐसे। अब सी से ए पर जाना है आपको, तो देखो सी से ए पर आप जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। देखो सी से जैसे बी पर, जब बी पर जाओगे तभी तो ए पर जा पाओगे, तो सी पर जैसे बी पर तुम जाना चाहोगे, ये गेट लगा है अमीरों वाला, कई रोना भैया क्लोज है, नहीं जा सकते हो, क्लोज है ना, बंद है कि नहीं, अगर मुंह खुला होता तभी तो पार करके जाते, तो भैया जब पहले बंद तो इसका मतलब ये ऑप्शन गलत, ठीक है। अगला देखेंगे, ए से सी तक जाना है इसमें। अब कहाँ पे जाना है, ए से सी तक, ए से सी तक जाना है, लेकिन गेट जो लगा हुआ है वो अमीरों वाला लगा हुआ है, तो देखो ये सही होगा क्या कि नहीं सही होगा। तो ए से बी पर हम जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं क्योंकि गेट खुला है, बी से सी तक भी जा सकते हैं क्योंकि गेट खुला है। लेकिन एक चीज़ देखिए, एक जगह गरीब वाला गेट है, एक जगह अमीर वाला गेट है। तो भाई साहब जब कभी अमीरों वाला गेट बीच में दिख जाए तो अमीरों वाला गेट कहता है हमें गरीबों वाले गेट चाहिए नहीं, हम जब भी निकलेंगे तो हमें हमारा वाला गेट चाहिए, अमीरों वाला ही गेट चाहिए। तो जब भी कभी अगर अमीरों वाला गेट आपको दिखे तो हर जगह अमीरों वाला ही गेट उसको चाहिए होता है। अगर गरीब वाला गेट एक को मिलेगा तो कहना हमने जीबे काट दे, तुरंत गलत हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। तो अगर ये वाला चिन्ह होता है, कौन वाला, अमीरों वाला गेट हो, कौन वाला हो, अमीरों वाला गेट हो, वाला गेट होने पर अमीरों वाला गेट हर स्थिति में सही, लिख लो, हर स्थिति में होना चाहिए, तभी सही होगा, ठीक है, तभी सही होगा। तो भैया ये वाला देखो ऑप्शन सही है कि गलत। तो जैसे यहाँ से आते चलो तो यहाँ तो गरीब वाला मिल गया, यहाँ पार तो कर गया लेकिन यहाँ गरीब वाला है, तो गरीब को देखते ही हमें कहता है अरे इनको दूर रखो, हम यहाँ से नहीं जाएंगे, तो इसलिए गलत हो जाएगा, ये वाला गलत हो जाएगा। अब इसमें देखो, इस वाले में एफ से सी की ओर चलना है, कहाँ चलना है, एफ से सी की ओर। देखो एफ से सी की ओर चलना है, एफ से हमें चलना है सी की ओर, एफ से चलना है सी की ओर। इसको चेक करके देखो एफ कहाँ आई है, ठीक है, हमें सी तक पहुँचना है। तो एफ से देखो कहाँ पर आए आप लोग, एफ से ई पर आए, बिल्कुल आ जाने देगा क्योंकि खुला गेट है, ठीक है। फिर उसके बाद ई से डी की ओर। अब देखो ये वाला गेट जहाँ भी लगा होगा बराबर वाला, तो ये कोई किसी इसका कोई नियम नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं, आप आओ जाओ, कोई गरीब आओ चाहे अमीर आओ, हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, वो निकल जाने देगा, ठीक है। तो एफ से ई की ओर आया, ई से डी की ओर आया और डी से सी की ओर आया, किसकी ओर आ गया, डी से सी की ओर। लेकिन यहाँ गेट कौन वाला लगा रहा है, गरीब वाला। तो गरीब वाला गेट कहता है कि एक जगह कम से कम होना चाहिए, तो एक जगह तो यहाँ पे है, साथ में यहाँ भी है, कोई दिक्कत नहीं, वो बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका मतलब ये वाला भी ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन नंबर, ठीक है, 4 भी सही होगा। और इसमें क्वेश्चन में लिखा होगा, अब लिखा होगा ए, ऐसे निष्कर्ष के बाद ऑप्शन जो ये नहीं ऑप्शन होते हैं, ये तो चेक कर लिया निष्कर्ष, अब फिर ऑप्शन नंबर ए में लिखा होगा केवल 1 सही है, केवल 2 नंबर सही है, केवल 3 सही है, केवल 4 सही है, ऐसे लिखा है, 1 और 4 सही है, ऐसे करके ऑप्शन देगा आपको, तो वहाँ पे आपको टिक कर देना होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। ये पूरा कॉन्सेप्ट इसी क्वेश्चन में हमने आपको बता दिया है। अब हम इसी पर आधारित बहुत सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस आपको कराते हैं, ठीक है। बस इतना है, इनइक्वालिटी खत्म हो गया, बस इतना है और कुछ नहीं इसमें, ठीक है। देखो अच्छा कथन, अब इस एक क्वेश्चन इसी टाइप का ही दिया है, आप इसको देखिए ध्यान से, आराम से लगा लेंगे। देखिए टी से एन तक जाना, गरीबों वाला गेट है, टी से एन पर पहुंचना है हमें, कोई देखते हैं पहुंचते हैं, टी कहाँ हमारा टी है,
टी से एन पहुँचना, यानी ये देखिए टी से आर पर जा सकते हैं, बिल्कुल ये खुला गेट है, ये तो कुछ हो नहीं कहा, कोई दिक्कत नहीं है, सबके लिए हाजिर है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आर से यू पर जाओगे, बिल्कुल जा सकते हो, क्योंकि यहाँ पर अमीरो वाला गेट जरूर है, लेकिन यहाँ पर जा सकते हो। फिर यू से एन पर जा सकते हो, बिल्कुल जा सकते हो, एन पर जा सकते हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फिर से गरीबों वाला गेट है। अब लेकिन हमें यहाँ पे गरीबों वाले की गेट में शर्त है कि कम से कम एक जगह होना चाहिए, तो बिल्कुल एक जगह है कि नहीं है, बिल्कुल। अब यू ना समझ लो कि ना भाई जी ये तो यू वाला है, यू इस वाला, कोई दिक्कत नहीं है, वो है, हम वहाँ पीछे चल रहे हैं ना, ठीक है, तो वही गेट है ये, आप पर कंफ्यूज नहीं होंगे, तो ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर, आगे देखेंगे इस वाले के, देखेंगे इस वाले को। अब हमें आर से ई पर पहुंचना, कहाँ पहुंचना, आर से ई पर, तो आर से ई पर पहुंचने के लिए फिर से हम लोग पुनः क्या करेंगे बच्चा, हम लोग देखेंगे आर कहाँ ये है, ई कहाँ है, वो पहुंचो। तो देखो जैसे आर से टी पर पहुंचोगे तो टी पर पहुंचने के लिए बिल्कुल खुला गेट है, सबके लिए एंट्री देता है ये, ठीक है। फिर इसके बाद टी से हम लोग वी के पास पहुंचेंगे, किसके पास पहुंचेंगे, टी से वी के पास, तो यहाँ पे फिर से ये खुला गेट है, लेकिन अमीरों वाला खुला गेट है। वी से ई के पास पहुंचेंगे, किसके पास पहुंचेंगे, वी से ई के पास पहुंचेंगे, तो वी से ई के पास पहुंचने पर फिर से यहाँ पर हमारा खुला गेट है और अमीरों वाला गेट है। अब देखो यहाँ पर क्या होना चाहिए, हम पहुंच तो गए आराम से, लेकिन यहाँ पर ये जो कहता है, ये कौन कहता है बेटा, अमीरों वाला गेट, की जहाँ अगर हम कहीं पे मौजूद आ जाएं, हम आ जाएं, तो हमें हर जगह हमारा वाला ही गेट मिले, अमीरों वाला। तो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो कोई तो गलत हो जाएगा, नहीं गलत नहीं होगा, यहाँ गरीबों वाला गेट नहीं है, यहाँ खुला है, वो गेट है नहीं, वो खुला है, सबके लिए जा रहे हैं, तो इसलिए ये वाला भी सही हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे यम से टी पर पहुँचना है, कहाँ पहुँचना है, यम से टी पर, देखें यम से टी पर, तो टी तो ये है हमारा, यम कहाँ है वो देख लेते हैं, यम ये है, यम से टी की ओर पहुंचना। तो यम से जैसे तुम यम से टी की ओर पहुंचने के लिए पहले यम से एन पहुंचो, तो यम से एन ए पर नहीं पहुंच पा रहे हो क्योंकि बंद है, क्लोज गेट है भैया, ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा, अर्थात ओनली 1 और 2 आज का आर करेक्ट, ठीक है, केवल 1 और 2 का सही है। बात समझ पाए, ऐसे तुम्हें ऑप्शन और मिलेंगे 4, ये तो निष्कर्ष है, ये ऑप्शन नहीं है, आप ये समझना, ऑप्शन 4 मिलेंगे, उसमें लिखा होगा केवल 1 और 2 करेक्ट है, केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, ऐसे करके वो ऑप्शन लिए होते हैं। अब वो ऑप्शन हम नहीं देंगे तो कितना बड़ा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है, क्लियर, आप नोट करें इसको। देखो अगला क्वेश्चन इसी टाइप का, देखिए अगले क्वेश्चन में देखिए ए से ई पर पहुंचना है और अमीरों वाला गेट है, पहुंचते हैं हम लोग ए से ई में, ई कहाँ हमारा ये है, चलो पूछते हैं, ए से बी पर पहुंच जाएंगे, बिल्कुल पहुंच जाएंगे, बी से सी में पहुंच जाएंगे, हाँ, सी से डी में पहुंच जाएंगे, बिल्कुल, इसके बाद डी से ई में पूछेंगे, हाँ पहुंच जाएंगे, लेकिन अमीरों वाला गेट है, अमीरों वाला गेट है तो कहेगा हर जगह हमें चाहिए, गरीब ना मिले एक को जगह, गरीब मिल रहा क्या, यहाँ तो नहीं, यहाँ है गरीब, गलत, गरीब देख के ये भैया गुस्सा आ जाएगा कि नहीं। आगे देखोगे डी से जी पर पहुंचना है, डी से कहाँ पहुंचना है, जी पर, तो डी हमारा ये है और जी हमारा वो है, तो डी से जी पर पहुंचना है, डी से जी पर पहुंचना है, तो डी से जी पर पहुंच के देख लेते हैं भाई, तो डी हमारा ये है, ठीक है, डी से जी पर, डी से जी पर, ई पर पहुंच जाएंगे आसानी से, ई से एफ पर पहुंच जाएंगे आसानी से, एफ से और जी पर भी आसानी से पहुंच जाएंगे। अब ये देखेगा कि हम डी से जी पर पहुंच तो गए हैं, लेकिन हमारे पास अमीरों वाले गेट होने चाहिए, तो एक जगह तो मिला, लेकिन यहाँ पर भैया जो गेट नहीं है वो तो एक तरीके से सामान्य तौर पर है, सबके लिए बराबर है, तो ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे ए से डी पर पहुंचना, अब तक कहाँ पहुंचना, ए से डी पर, ए से डी पर, ए से डी पर, ए से डी पर, ए ये है डी ये है, पूछो इसको मिटा दें, ठीक है, ए से डी पर पूछेंगे, ए से डी पर गेट कौन सा है, गरीबों वाला, ए से बी पर आराम से पहुंच जाएंगे, बी से सी पर पहुंच जाएंगे, सी से डी पर पहुंच जाएंगे। गरीबों वाला गेट ये कहता है कि भाई अमीर मिले तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम हमारी इतनी तो इज्जत रख लो कि एक आध गेट हमारो दे दो, तो क्या एक आध गेट इसका है, बिल्कुल है, इसका मतलब ये वाला भी ऑप्शन सही है, ठीक है। आगे देखेंगे अगर जो है ई से एच पर पहुंचना है, ई से कहाँ पहुंचना है, एच पर, तो ई से एच पर पहुंचना है, ई कहाँ हमारा ये है, एच हमारा कहाँ ये है, पूछो, ई से एफ पर पहुंच जाएंगे आराम से, एफ से जी पर पहुंच जाएंगे बहुत बिल्कुल, जी से एच पर पहुंच जाएंगे, लेकिन गेट कौन सा है यहाँ पर, अमीरों वाला, अमीरों वाला गेट ये कहता है कि भाई साहब हर जगह मेरा गेट होना चाहिए, गरीब एक को ना दिखे, ये रियल है, गरीबों से नफरत करते हैं, ठीक है, तो यहाँ गरीब मिल गया, गलत, अर्थात केवल 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 सेकेंड व थर्ड सही है, ऐसे आपका ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, आपको बस यही वाली पे टिक कर देना है, क्लियर, नोट करें। तो देखो अगला क्वेश्चन हमारा ये है, क्वेश्चन नंबर 4, आप इसमें भी देखेंगे, तो यहाँ पे दे दिया पूरा हमारा कथन, और इसमें निष्कर्ष में देखना कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो मोहन से कालू के पास चलेंगे हम लोग, मोहन से कालू, गेट कौन सा है, अमीरों वाला, तो मोहन पहले ढूंढो, मोहन तो ये है हमारे, और कालू कहाँ है, कालू ये है, तो मोहन के पास पहले चलेंगे, बिल्लू के पास, बिल्लू जाने देगा, बिल्लू से कालू के पास जाएंगे, ये भी जाने देगा, लेकिन अमीर वाला गेट, जैसे अमीर वाला गेट है, तो जैसे देखिए गरीब वाला गेट, गलत, ठीक है, गरीब वाला गेट का तुरंत हम कट कर देंगे।
आगे देखेंगे, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा गलत हो जाएगा। अगला देखेंगे हम लोग, फिर से श्याम से बिल्लू के पास चलना है, राम से बिल्लू के पास चलना है। किसके पास चलना है? राम से बिल्लू के पास। तो राम हमारे ये है, बिल्लू ये है, तो यहाँ चलेंगे। देखें, राम से श्याम के पास पहुँच जाएंगे, श्याम से मोहन के पास पहुँच जाएंगे, मोहन से बिल्लू के पास भी पहुँच जाएंगे। लेकिन हमें देखना अमीरों वाला गेट है, एक भी बार गरीबों वाला गेट नहीं होना चाहिए। नहीं है, इसका मतलब ये सही है। आगे देखेंगे, बिल्लू से भूरा के पास चलना है। तो बिल्लू ये है और भूरा वो है, बिल्लू ये है और भूरा वो है। गेट जो लगा हुआ है वो गरीबों वाला लगा हुआ है। तो बिल्लू से कालू के पास पहुँच जाएंगे, कालू से भूरा के पास पहुँच जाएंगे। कम से कम एक में गरीब वाला गेट होना चाहिए, तो एक में है, इसका मतलब ये वाला भी सही है। आगे कालू से सचिन के पास चलना है। कालू से किसके पास चलना है? सचिन। कालू ये है, कालू ये है, सचिन वो है। कालू से सचिन के पास, यानी कालू से भूरा के पास, भूरा से फिर हम लोग सचिन के पास पहुंच गए, क्योंकि गेट खुला हुआ है, गेट खुला हुआ है। लेकिन दोनों में हमारा जो गेट है गरीबों वाला है, सॉरी अमीरों वाला है। लेकिन यहाँ पर एक में कम से कम होना चाहिए गरीब का, तो इसके लिए ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से श्याम से भूरा के पास चलना है। तो श्याम से भूरा के पास चलना है, तो यहाँ से देखेंगे हम लोग। ठीक है, श्याम से भूरा के पास चलना है। तो श्याम है हमारे ये, ठीक है, और भूरा है वो। ठीक है, चलते हैं। तो और गेट लगा है वो गरीबों वाला। तो श्याम से मोहन के पास जाएंगे, बिल्कुल पहुंच जाएंगे। बिल्लू के पास पहुंच जाएंगे मोहन से, फिर बिल्लू से कालू के पास पहुंच जाएंगे, कालू से भूरा के पास पहुंच जाएंगे। बिल्कुल गरीबों वाला गेट कम से कम एक जगह होना चाहिए। कहीं पे है क्या? हाँ, मिल गया, यहाँ पर एक जगह पे है। इसका मतलब ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आप लोग आंसर में क्या लगाएंगे? ओनली सेकेंड, थर्ड एंड फिफ्थ करेक्ट आर करेक्ट। ठीक है, तो अपना लगा लेना ओनली, कि केवल सेकेंड, थर्ड और 5 सही है। ठीक है, लिख लेना अपना इंदिम भाई। क्लियर? लगा लें इस क्वेश्चन को। क्या है? देखो अगला क्वेश्चन जो है हमारा 5 नंबर है ना। देखो इसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखो दोनों जो कथन दिए गए अलग अलग दिए गए हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, बना रहने दो अलग अलग। हम देखते हैं हमें कहाँ चलना है। हमें वी से आर पर चलना है। कहाँ चलना है? वी से आर पर जाना है। तो वी कहाँ है इसमें? यह है, और आर कहाँ है? वो है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग देखो कैसे पहुँच सकते हैं। अगर हम लोग पहुँचना है आर तक, वी से आर पर, देखो यहाँ से अगर हम लोग चलेंगे वी से यम पर, वी से कहाँ पर चलेंगे? यम पर। यम से चलेंगे टी पर। तो देखो इसमें इनमें से कौन सा ऐसा सदस्य है जो इसमें है? टी है। कौन है? टी। तो देखो वी से यम पर पहुँच गए, यम से टी पर पहुँच गए, अर्थात टी यहाँ पहुँच गए हम लोग। अब टी से आर नहीं आ पाएंगे? आ जाएंगे। समझ पा रहे हो कि नहीं? टी तो भाई वही टी है, दूसरा थोड़ा है वो। क्लियर? बस वो अलग दिखा दिया तुम्हें भ्रमित करने के लिए। तो हम वी से यम पर, यम से टी पर, और टी वहाँ है, टी से आर पर क्यों नहीं आ जाएंगे? बिल्कुल आ जाएंगे हम लोग। लेकिन ये कौन सा है? गरीबों वाला। कहीं पे मिला गरीबों वाला? यहाँ तो नहीं है। हाँ, यहाँ पे है, बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे दूसरे देखेंगे। इसमें यस, एक्स से एस पर पहुंचना है। यस से कहाँ पहुंचना है? यस से एक्स से यस पर। एक्स तो ये है, यस उसमें है, तो फिर इसमें भी एक ही साधन है, इससे उस पार जाने का एक साधन है, बस टी। ठीक है, तो देखो यक्स से हम लोग टी पर पहुंचे, यक्स से टी पर पहुंचे, यक्स से टी पर, यक्स से टी पर कहाँ पहुंचे? यक्स से टी पर। और टी यहाँ है, देखो टी यहाँ है, और टी से कहाँ पहुंच जाएंगे? टी से। अब गेट कौन वाला लगा है? गेट कौन वाला लगा है? गेट लगा है अमीरों वाला। यहाँ तो भैया रहा है गरीबों वाला, है ना। गरीबों, एक में भी गरीब वाला मिला तो गलत। तो केवल फर्स्ट सही है। समझ पाए? ठीक है, ये एक मिनट, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई हमसे मिस्टेक हो गई। ये थोड़ा सा देखो मिस्टेक हो गई बताने में आपको। ये यक्स है, यक्स से हमें यक्स पर जाना है। तो यक्स से जैसे तुम टी पर जाओगे तो ये तो बंद वाला गेट लगा, हमने इस पर ध्यान नहीं दिया, तो ये बंद यहीं से गलत हो जाएगा। वहाँ से जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहीं से गलत हो जाएगा। तो गलत तो वैसे भी तो पहुँच ही नहीं सकते। ठीक है, तो यहीं पर गलत हो जाएगा। बात समझ पाए? देखो इधर हम लोग यहाँ पर ये क्वेश्चन और दे दिया हमने आपको। हमें यहाँ पर देखेंगे कहाँ से कहाँ तक चलना है। ओ से एच पर पहुँचना है, ओ से एच पर। अब ओ कहाँ पहले देखो, इसमें किस, उसमें है ओ, ये एच कहाँ है? एच इसमें है, यानी उस वाले से इसमें आना है। अब उस वाले से इसमें आ कह सकते हैं कि कोनो एक कॉमन व्यक्ति ओ के पास जाओ पहले, जो मतलब लुआ के पहुँचे ई पार से वही पार। तो ऐसा कौन व्यक्ति है? वाई है क्या? नहीं है। आर है क्या? नहीं है। टी एकमात्र व्यक्ति है जो इधर से उधर ले जाएगा। टी एकमात्र व्यक्ति है जो बैठा के ले जाएगा उधर, हनुमान जी की तरह पार कराएगा। तो टी, यहाँ से हम पहले टी पर तो पहुँचे, तो जब यहाँ से टी तक ही नहीं पहुँच पा रहे हैं, बंद है,
तो भैया ये तो ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा। हैं हनुमान जी मना कर देंगे ना भैया हम नाइल वाले जी जब वही नाइल वाले जा रहे हैं तो कैसे समुद्र पार होगा भाई, दिक्कत है ना। अब इसमें देखो, इसमें वाले में देखो आर से आई पर पहुंचना है, आर से आई पर, तो आर कहाँ है देखो ढूंढो, आर ये है, आई कहाँ, आई ये है। तो अब फिर से क्या करेंगे, ऐसा कोई व्यक्ति जो है वो केवल और केवल एक ही मात्रा है, वो कौन है, टी। टी जो है वो पार कराएगा। तो अब देखो टी पार कराएगा, वाई आई तो है ही नहीं इसमें, कुछ और कुछ है नहीं है। तो जब यहाँ से आप देखो पहुंचोगे ओ पर, पहुंच नहीं पाओगे, बंद गेट है। ओ से टी पर नहीं, बंद गेट है भाई, दोनों गलत। ठीक है, कोई भी सही नहीं, दोनों गलत। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन देखो, इसमें फिर से इसी टाइप का क्वेश्चन है। एस से सॉरी यम से यस की ओर पूछना है, यम से यस की ओर पूछना है। तो यम हमारा ये है और यस हमारा ये है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं उसमें भी, ये तो कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं है, बना रहने दो। तो वो तो कॉमन वाला है व्यक्ति। तो यम से यस पर पहुंच पा रहे हैं क्या, देखो अरे भाई साहब जैसे यम से तुम वो पर नहीं पहुंच पा रहे तो यस पर कैसे पहुंच जाइए, बंद गेट है ना, गलत हो जाएगा। ओ से ई पर पूछो, ओ हमारा ये है, ई हमारा ये है। अच्छा, ओ से ई पर ले जाने का काम जो करेगा वो कौन करेगा, एकमात्र व्यक्ति वो है यस, यही जो है पार ले जाएगा। लेकिन जैसे तुम ओ पर एन पर जाने की कोशिश करोगे, ये तुरंत मना कर देगा कि ना भैया बंद गेट है, नहीं जा सकते हो। ये भी गलत, यानी दोनों गलत। ठीक है, क्लियर। देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन। अब यहाँ से हम लोग चलेंगे टी से आर पर, टी से आर पर। टी कहाँ है हमारा, उधर है। आर हमारा कहाँ है, ये। टी से आर पर पहुँचना है ना, टी से ई पर पहुँच जाएंगे आराम से, ई से आर पर भी पहुँच जाएंगे। लेकिन भाई साहब यहाँ पर दिक्कत है, अमीरों वाला गेट तो भैया है ही नहीं, गरीब वाला धर दिया, तो गलत हो जाएगा ये। एन से ई पर पहुँचना है, एन हमारा कहाँ है, ये है। ई कहाँ है, ये। पार कौन लगवाएगा, यस। तो एन से एस पर पहुंच जाएंगे, बिल्कुल पहुंच जाएंगे, पहुंच जाएंगे ना, बिल्कुल पहुंच जाएंगे। फिर यस से टी पर आ जाएंगे, बिल्कुल आ जाएंगे। टी से ई पर आ जाएंगे, आ जाएंगे। गेट कौन वाला आ रहा है, गरीबों वाला, एक जगह पर है, सही है, ओनली सेकंड फॉलो। ठीक है।